आज़ादी की कहानी में भारत की गुलामी और आज़ादी के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए नमन करते हैं उन शहीदों को जिनके कारण हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 मीन्स 15 अगस्त 1947 का दिन सभी भारतवासियों के लिए गर्व और खुशी का दिन था। इस दिन वर्षों से गुलाम भारत स्वतंत्र हुआ था। देश भर में आज़ादी की खुशी मनाई गई। जगह जगह बड़ी शान के साथ तिरंगा झंडा लहराया गया। आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अनेक वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, मतलब खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो गए। हजारों लोग घर से बेघर हो गए, बहुत अपमान सहा, अपने सगे संबंधियों से दूर हो गए, लेकिन आज़ादी के रास्ते से नहीं हटे। आखिर लोग आज़ाद होना क्यों चाहते थे? आज़ादी का क्या मतलब है? हमारी आज़ादी किसने छीनी थी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए भारत की आज़ादी की कहानी पढ़ते हैं। लगभग 300 साल पहले अंग्रेज व्यापारी बनकर हमारे देश में आए। व्यापार के साथ साथ वे हमारे देश के छोटे बड़े राजाओं के कामकाज में भी रोक टोक करते थे। कभी एक राजा की लड़ाई दूसरे राजा से करा देते, कभी किसी राजा से खुद लड़ते थे, कभी किसी राजा से कहते थे तुम्हारा कोई बेटा नहीं है इसलिए अपना राज्य हमें दे दो। अगर वे अपना राज्य नहीं देता तो उससे लड़ाई करते। इस प्रकार उन्होंने कई राजाओं के राज्य हड़प लिए, मीन्स ले लिए। कुछ राजाओं को अंग्रेजों की यह मनमानी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनका विरोध किया, लेकिन उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। राजाओं में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, इसलिए वे अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, मतलब लोगों को आपस में लड़वा देना और उस राज्य पर अपना कब्जा करना, मीन्स डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। उनके जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब कुछ देश प्रेमियों की आंखें खुली, मतलब लोगों को समझ आ गया कि अंग्रेज उनको बुद्धू बना रहे हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह आज़ादी की पहली लड़ाई थी। आज़ादी की इस पहली लड़ाई में भारतीय राजाओं और भारत की जनता ने पूरे मन से भाग लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मंगल पांडे आदि आज़ादी की इस पहली लड़ाई के प्रमुख सेनानी थे। उस समय आज जैसी रेलें, सड़कें, डाकघर, अखबार या टेलीफोन नहीं थे। आज के जैसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। आज़ादी की इस लहर को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हजारों लोग साधु सन्यासी का वेश बनाकर पूरे देश में फैल गए। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को एक साथ मिलाने के लिए कमल का फूल और रोटी को चुना गया। लोग कमल के फूल को सूंघकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की कसम खाते। रोटियों को गांव के चौकीदार को सौंप दिया जाता। चौकीदार उन रोटियों में से एक रोटी को खाकर बाकी रोटियां गांव में बांट देता। गांव वाले उन रोटियों को खाकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का वचन देते। फिर रोटियां बनाकर दूसरे गांव में भेज दी जाती। इस प्रकार पूरे भारत के लोगों को एकजुट किया गया। दिलों से आज़ादी की तड़प को नहीं मिटा पाए। आज़ादी पाने के लिए देश में अलग अलग जगह पर छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहीं। अंत में 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली। क्या आप जानते हैं, यह लड़ाई हमने तलवार के बल पर नहीं बल्कि सच्चाई और अहिंसा के बल पर जीती। हमें यह रास्ता महात्मा गांधी जी ने दिखाया, इसीलिए तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने भारत के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेज समझ गए कि अब भारत को गुलाम नहीं रखा जा सकता। वे भारत छोड़कर चले गए। भारत माता को स्वतंत्र कराने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सबका यह कर्तव्य है कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। जय हिंद, जय भारत।